से एक नई वीडियो के साथ आई हूँ कि हमारे शरीर में हम तो जानते हैं कि विटामिन की ज़रूरत होती है शरीर को, मिनरल सारे जो भी हैं, विटामिन ए बी सी डी, इन सब की ज़रूरत होती है बस हमारे शरीर में। बट ये इनकी कमी हो जाए तो हम किन लक्षणों से जान सकते हैं? घर पे कुछ आसान से सेंस होते हैं, शरीर में लक्षण होते हैं। बहुत लोग को पता ही नहीं होता कि किस विटामिन की कमी है हमारे शरीर में। कभी बहुत सुस्ती हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा नींद आता है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, हाथ पैरों में झंझनाहट होने लगती है, या पेट खराब होता है, या बहुत ज़्यादा बाल का गिरना भी ये बताता है कि हमारे शरीर में किसी न किसी विटामिन की कमी हो गई है। तो आज इसी पे हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने शरीर के लक्षणों को पहचान के हम डॉक्टर के पास जाएं ताकि हम टेस्ट करा सके। क्योंकि हमें तब तक पता नहीं चलता है जब तक हमारे शरीर में कोई रोग ना हो जाए। जब तक शरीर में रोग ना हो तब तक हमें कुछ पता नहीं चलता कि शरीर में के अंदर फंक्शन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जब रोग बाहर आता है तब हमें पता चलता है कि अरे हमें तो ये रोग हो गया। बट उसके पहले भी शरीर कुछ साइंस देता है, कुछ लक्षण देता है, जिससे जो जागरूक होता है अपने स्वास्थ्य के प्रति वो पहचानता है कि हाँ हमारे शरीर में इस चीज की कमी है, हमें हमें ये तकलीफ है। तो चलिए आज इसी को के बारे में बात करते हैं। डे टू डे लाइफ में हम अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें एक अच्छी डाइट, संपूर्ण आहार लेना बहुत जरूरी है, जो अपने डाइट में हर चीज इंक्लूड करता है। दूध, दही, घी, छाछ, हरी सब्जी, फल, सीजनल फल, उसको तो विटामिन की डिफिशेंसी नहीं होगी। बट जो ऐसा नहीं करता है, मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा आलू ही खाता हो, उसको हरी सब्जी अच्छी नहीं लगती हो, तो उसके शरीर में विटामिन डिफिशेंसी हो सकती है। लेकिन कभी कभी बहुत सारे केसेस में ऐसे भी देखे गए हैं कि हम तो सब कुछ खा रहे हैं बट फिर भी हमें विटामिन की डिफिशेंसी हो जा रही है। शरीर में आयरन नहीं है, कभी कैल्शियम नहीं है, कभी विटामिन ई की कमी हो जाती है। तो या तो आप जो खा रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उसमें जितना न्यूट्रिशन आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, या तो दूसरी बात हो सकती है कि आपका बॉडी उसके न्यूट्रिशन को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है, या तीसरी बात हो सकती है कि आपका पाचन तंत्र खराब है। आपकी बॉडी उसको पचा के और एनर्जी में बदलने की, जो हमें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उसकी बैक्टीरिया का निर्माण या तो बहुत कम है या तो उसकी क्वालिटी खराब है। तो बहुत केसेज में ऐसे भी कारण कोई भी हो, हमें पहचानना के है कि हमें किस कारण से हमारे शरीर में ये बीमारी हो रही है। अगर आपके पहला साइंस है, पहला लक्षण है, अगर आपके शरीर में ये नाखून जो होते हैं ना, ये नाखून, तो ये बहुत ज्यादा सफेद हो तो भी, या फिर इन सफेद में छोटा छोटा पीला पीला धब्बा धब्बा टाइप का हो जाता है। आपने देखा होगा किसी किसी के नाखून में सफेद सफेद धब्बा हो जाता है। तो ये सारे लक्षण जिंक की कमी से होता है। हमारे शरीर में जिंक की कमी होती है जिसके कारण हमें नाखूनों के रोग। कहेंगे कि फिर जिंक की कमी वहां से हुआ है तो जिंक वाला कौन सा फूड है ना। रोज हम दाल खाते हैं, वो हम दाल को मिक्स बना दें, मतलब जितने तरह की दालें आती है, लाल पीली सफेद काली, सब दालों को मिक्स करके अगर हम दाल खाएं तो मिक्स दाल से हमें जिंक प्राप्त होता है हमारे शरीर को। फिर से ये, फिर इसके अलावा दूसरे नंबर पे है बीज। जितने भी बीज हैं, सनफ्लावर बीज, सेसमे बीज सीड, फिर से सफेद तिल, तरबूज का बीज, खरबूज का बीज, जितने भी बीज आते हैं उन सबको ड्राई रोस्ट करके हल्का सा, और फिर आप अपने सलाद में, सूप में, या उसका लड्डू बना के सर्दियों में खाने से हमारे शरीर में जिंक की कमी पूरी हो जाती है। तीसरे नंबर पे आता है रोटी। ऐसे गेहूं, सिंपल गेहूं के आटे की रोटी नहीं खानी, आपको मल्टीग्रेन आटे की रोटी खानी है, जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, हर चीज का आटा मिला हो। उस रोटी को खाने से हमारे शरीर में जिंक की कमी पूरी हो जाती है, तो हमें नाखूनों का रोग नहीं। अगर आपकी एड़ियां फट जाती है, अगर आपका स्किन बहुत जल्दी फट जाता है, ड्राई हो जाता है, लिप्स ड्राई हो जाता है, बहुत लोगों का होंठ तो ऐसे फट जाता है कि ब्लड तक आने लगता है, पैर की एड़ियां फट जाती है, हाथों के ये सब, ये जितने ये वाला पार्ट है ये फट जाता है। अक्सर ये सब ठंडियों में होता है। ये होंठ के साइड वाला पार्ट, ये साइड वाला पार्ट जो फटता है ना, ये बच्चों में ज्यादा देखी जाती है। तो इन सब बीमारी, अगर ये आपके शरीर में ये लक्षण है, ये बीमारी हो रही है, तो आपके शरीर में विटामिन डी और विटामिन 12 की कमी। हमारे शरीर में B2 और B3, विटामिन B2 विटामिन B3 की कमी है, जिसके कारण हमें ये रोग होता है। तो विटामिन B2 और विटामिन B3 के लिए हमें हरी सब्जी, ज्यादा से ज्यादा सलाद, अंकुरित अनाज अपने डाइट में शामिल करके हम अपने शरीर में विटामिन B2 और विटामिन B3 की कमी को पूरा। जितने भी बीज वाले सब्जी आते हैं, जैसे राजमा हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, इन सबको अपने डाइट में सप्ताह में 1 से 2 बार भी अगर इसे अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आपके शरीर को विटामिन B, विटामिन 3 की जितनी सफिशियंट है उतना अच्छी मात्रा में। शरीर में अगर लक्षण है आपके कि आपके फेस से पपड़ी निकल रही है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके स्किन से पपड़ी टाइप का निकलता है,
जैसे ये नाक के साइड में निकलता है, ये फोरहेड पे निकलता है, यहाँ निकलता है, बहुत लोगों के तो हाथों में पपड़ी निकलने लगती है। तो ये सब लक्षण जब आपके शरीर में होते हैं तो हमारे शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी से होता है। तो इसके लिए भी हमें ड्राई फ्रूट खाना जरूरी है, जो हर तरह के बीज को अपने डाइट में शामिल करके हम अपने शरीर को ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी को पूरा कर। पहला लक्षण है कि हमारा नेचुरली चाहे कोई सांवला रंग का हो, चाहे कोई गोरा रंग का हो, उसके स्किन में एक पिंकनेस होती है, एक पीला पिंकनेस कलर होता है। तो ये जब धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है तो हमारा स्किन या तो एकदम पीला पड़ जाता है, या तो सफेद हो जाता है, या तो बिल्कुल डार्क हो जाता है, बिल्कुल काला हो जाता है। तो ये सब डिफिशियंसी अगर आपके शरीर में, ये लक्षण, ये बीमारी अगर आपके शरीर में है, तो इसके लिए तो ये जान लीजिए कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है, यानी आयरन की कमी है। विटामिन B12 और आयरन की कमी की पूर्ति करने के लिए अपने शरीर में हमें हरी सब्जियां, जितने भी फल हैं, चुकंदर है, गाजर है, ये सब अपने डाइट में, दूध है, दही है, घी है, इन सबको अपने डाइट में शामिल करके हम अपने शरीर में आयरन की पूर्ति करके, विटामिन B12 की पूर्ति करके इन इन बीमारियों से लक्षण है। अगला कमी है विटामिन C की कमी होना। अगर आपके शरीर में विटामिन C की कमी है तो आपके मुख के दांत के जो मसूड़े हैं उसमें सूजन होगा, उसमें ब्लड भी आने लगेगा और मतलब बहुत सारा शरीर में लक्षण होने लगता है विटामिन C की कमी से। हमारे आंखों में भी समस्याएं होने लगती है, हमारे बाल गिरने लगते हैं, हमारे दांत जो है ना, अगर कुछ भी खाएं तो वो बहुत ज़्यादा। तो ये सब अगर लक्षण है आपके शरीर में तो विटामिन C की कमी है। तो विटामिन C की कमी को पूरा करने के लिए हमें खट्टे फल खाने चाहिए, नींबू, संतरा, मौसमी, अनार, अनानास, जितने भी खट्टे फल हैं। और इसके अलावा आप अगर ठंडू और आंवला खाइए, क्योंकि इन तीनों में भरपूर मात्रा में विटामिन C होता है। हमें शरीर, तो ये सब कॉमन समस्या है, अक्सर हमारे लाइफ में, हमारे दिनचर्या में, हमारे शरीर में ये लक्षण, ये बीमारी छोटे मोटे होते रहते हैं और हमको लगता है सबको होता है, सबको कभी ना कभी तो हो ही जाता है। कभी एड़िया फट, अब ठंडी का दिन आया गया है तो ये तो ज्यादा समस्या हो जाएगी, होंठ फटना, एड़ियों का फटना या बाल हो जाना। तो इन सब के लक्षणों को, अगर छोटी मोटी लक्षण है तो आप इनको पहचान के अपने खान पान की आदत को बदलें। हम अपने आहार को, अपने दिनचर्या को, अपने खाने पीने की चीज़ों को, अपने सोने, जागने, उठने बैठने की चीज़ों, आदतों को बदल के हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, हम बहुत अच्छा अपने स्वास्थ्य को बना सकते हैं। डॉक्टर की जरूरत तब पड़ती है जब हमारे बस में नहीं रहता, जब बीमारी भयंकर हो जाए या जिस बीमारी का इलाज। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपके समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।